हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, करंट अफेयर की क्लास को देखेंगे जो हमारी कंटिन्यू चल रही यूपी ट्रिपल एससी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता ही है कि जो आर ओ ए आर ओ की वैकेंसी आई है, आर ओ और ए आर ओ के लिए, ठीक है, उनके लिए भी क्या है, बहुत ही धमाकेदार क्लास हमारी चल रही है। तो आप लोग क्लास को जरूर लिया करिए, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आर ओ ए आर वाले हो गए, यूपी ट्रिपल एससी वाले हो गए, चाहे अदर एग्जाम जहाँ भी आता है, हर जगह के लिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल के क्या है, करंट अफेयर है, ठीक है। तो चलिए आज के देखते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय प्रकाशित करने वाला कौन सा हाई कोर्ट बन गया है। तो मतलब वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होगी, उस भाषा में क्या करेगा, ये अपना जो है आदेश, जो भी क्या निर्णय को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। अभी तक क्या होता था, इंग्लिश में सारी चीज़ें, हर एक हाई कोर्ट का क्या था, अपने जो निर्णय को जो है इंग्लिश में ये लोग क्या करते थे, प्रकाशित करते थे। लेकिन अब यह जो है हाई कोर्ट, जो हमारा केरल का हाई कोर्ट है, कौन सा है, केरल का हाई कोर्ट जो है क्या करेगा, हिंदी में क्या करेगा, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है मलयालम में क्या करेगा, मलयालम, हिंदी हम बोल दिए, मलयालम में क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, जिसको सभी लोग पढ़ने में सबको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। तो आइए, केरल के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार हैं, CJI ऑफ हाई कोर्ट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। कौन है, DY चंद्रचूड़ द्वारा जो है हाई कोर्ट अपने निर्णयों को प्रकाशित करने के लिए सीमित समिति का जो गठन किया है, वो कौन है, न्यायमूर्ति अभय ओका जी हैं, न्यायमूर्ति अभय ओका जी हैं, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल 2014 के तहत भाग कौन सा है, चौथे भाग में टोटल हाई कोर्टों की कितनी संख्या है, 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। ये भी याद रख, 25वां हाई कोर्ट हमारा अमरावती आंध्र प्रदेश है, ठीक। यहाँ सारी डिटेल मैंने बता दिया है, आप लोग एक बार पुनः देख सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय प्रकाशित करने वाला कौन सा हाई कोर्ट बना है, तो केरल, फरवरी 2023 से स्टार्ट किया है। किस भाषा में, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा क्या है, मलयालम है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार जी हैं, ठीक है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा हाई कोर्ट अपने निर्णय को प्रकाशित करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसको हम न्यायमूर्ति अभय की अध्यक्षता में की गई। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। आर्टिकल 214 में जो है हाई कोर्ट के बारे में दिया गया, और भाग कौन सा है, छठा है, ये भी याद रखिएगा। टोटल 25 हाई कोर्ट है। अमरावती हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश वाला 25वां हाई कोर्ट है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसका शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, पूरा ले सकते हैं, ठीक है। चल रहे हैं हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के सामने देखिए, त्रिपुरा, ठीक है। विजिबिलिटी तो मेरे ख्याल से, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ विजिबिलिटी पूरी होगी, जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में आइए देख लेते हैं। त्रिपुरा अभी विधानसभा का यहाँ पे क्या हुआ, चुनाव हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा में, ठीक है। मतदान कब हुआ था, 16 फरवरी 2023 की। कुल सीटें त्रिपुरा में कितनी हैं, तो 60 हैं, ठीक है। जिसमें 10 सीट क्या है SC के लिए, 20 सीट क्या है, 20 सीट ST के लिए क्या है, आरक्षित है। सर्वाधिक सीटें यहाँ पे किसने जीती, बीजेपी ने, कितनी, 30 सीटें। यहाँ के CM कौन है, माणिक शाह, जो कितनी दूसरी बार बने। त्रिपुरा हमारा किससे जो है, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, फटाफट बताइए। तो यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो बांग्लादेश ही करता है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा में आर्टिकल 170 के तहत हमारी विधानसभा जो है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा में 2 सदनी होता है। हमारे 6 राज्यों में क्या है, 2 सदनात्मक क्या है, विधानसभाएं हैं। एक हमारी विधान परिषद होती है, एक क्या होता है, विधानमंडल 2 भागों में बटा हुआ है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद में। तो विधान परिषद किस आर्टिकल में, 269 में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। कौन कौन सा राज्य है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। 6 राज्यों में हमारी क्या है, विधान परिषद है। किस आर्टिकल में, 169 में। विधान परिषद किस आर्टिकल में, 169 में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। कौन कौन सा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद, चलिए आइए विधानसभा की देख लीजिए। विधानमंडल का निम्न सदन होता है हमारा विधानसभा, ठीक है। अधिकतम इसमें कितनी हो सकती है संख्या, 500 हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, ठीक है। निम्न सदन और अस्थायी सदन भी इसको कहते हैं। यह विघटन या 5 बार 5 साल के बाद होता है इसका विघटन। निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से होता है। मैं एक बार सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ। अगर आप शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो पूरा बढ़िया से आप ले लीजिए। इतना डिटेल से सारी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। चले आगे, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड आप लोग के सामने है, मेघालय के बारे में आइए देखते हैं। मेघालय जो विधानसभा चुनाव, मेघालय का जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें कुल सीटें कितनी थी, 60 थी। सर्वाधिक सीट कौन,
एनपीपी जो नेशनल पीपल्स पार्टी ने जीता, कितनी 26 सीटें जीत करके वहाँ पे क्या कर ली, सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार। सीएम कौन है, कॉनरॉड संगमाजी लगातार दूसरी बार यहाँ के सीएम बने हैं। बस इतना याद रखना है। मेघालय की जो है विधानसभा का चुनाव हुआ था, जीती कौन थी, एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी। ठीक है, मेघालय में टोटल सीटें कितनी हैं, 60 हैं, 35 क्या है अनारक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति, बाकी जो है अनुसूचित जनजाति से। बस इतना याद रखिएगा। मेघालय के सीएम सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मेघालय के कहाँ पे होती है, मानसीराम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट चलते हैं नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड में भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। नागालैंड विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें 60 सीटें थी, 59 सीटें इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक सीटें कौन जीती, एनडीपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, 25 सीटें। सीएम कौन है, नेफ्यू रियो। यहाँ की भाषा क्या है, नागालैंड की भाषा कौन सी, इंग्लिश है। यहाँ की भाषा। नागा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आए, चलिए थोड़ा सा इन सभी को फास्ट देखते हैं। ठीक, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट एक आई, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, याद रखना है इसको। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 को आधार क्या था इसका, भारतीय राज्यों में न्याय की क्षमता के अनुसार रैंक दी गई। जारी करता क्या है, टाटा ट्रस्ट ने इसको क्या किया, जारी किया। ठीक है, 4 अप्रैल 2023 की आई थी, चौथा संस्करण है, 2019 से प्रारंभ हुआ था। बड़े राज्यों यानी 18 राज्य, इसमें प्रथम पे कौन है, इंडियन जस्टिस के मामले में जो है सबसे नंबर 1 पे कौन है, कर्नाटक है। दूसरे पे अंतिम कौन है, हमारा यूपी का स्थान किसमें, जस्टिस देने में जो है सबसे जो केसेस पेंडिंग रहते हैं वो यूपी में रहते हैं। ठीक है, छोटे राज्यों में हमारा सिक्किम प्रथम स्थान पे और सबसे लास्ट में गोवा है। तो बस याद रखना है, टॉप पे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो आई उसमें टॉप पे कर्नाटक है और सबसे लोवेस्ट में कौन है, बड़े राज्यों में हमारा यूपी। कौन जारी करता है, टाटा ट्रस्ट जारी करता है। 4 अप्रैल 2023 को जारी हुआ था। कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है। सबसे पहले 2019 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, छोटे राज्यों में सिक्किम प्रथम पे है और अंतिम में गोवा है। ठीक, चले आगे, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय दल का दर्जा। ठीक है, राष्ट्रीय दल को कुछ दर्जा प्राप्त हुआ अभी हाल ही में। ठीक है, नेशनल पार्टी कौन कितनी है टोटल, तो इस समय वर्तमान में 6 नेशनल पार्टियां हैं। कितनी है, 6 हैं। आम आदमी पार्टी को भी हाल ही में क्या नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 को किसको मिला है, आम आदमी पार्टी को। भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में हमारा क्या भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में, तो राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 6 पार्टी में कौन कौन सी है, कांग्रेस है, नेशनल पार्टी, बीजेपी है, ठीक है, बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी है, फिर एनएनपी है जो कार्ड संगमा वाली मेघालय वाली वो भी है, और आम आदमी पार्टी। बस इतना। सीपीआईएम याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ठीक है, सीपीआईएम। और 3 पार्टियों से क्या किया गया है, पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, एआईएमटीएमसी का जो है, सीपीआई का और एनसीपी का। ठीक है, 3 पार्टियाँ। टोटल कितनी हैं नेशनल पार्टियाँ, 6 हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सभी कौन करता है, नेशनल पार्टियों को दर्जा कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। ठीक, नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने 7th बताइए, कह रहा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 100% इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आयोजन अमित शाह द्वारा कहाँ पे किया गया है, किवीथू हमारा सबसे क्या होता है, पूर्वी पॉइंट होता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है, किवीथू अरुणाचल। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आयोजन कहाँ पे किया गया, आयोजन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, और इसको कौन शुभारंभ किया, तो अमित शाह हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया, किवीथू अरुणाचल प्रदेश में। राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूटी में लद्दाख। ठीक है, जो 19 जिलों को क्या करेगा, 46 ब्लोन और 2 जो ब्लॉक हैं, 46 ब्लॉक को, और क्या कहा है, 2967 गांव इसमें क्या है, शामिल है। पहला चरण 11 जिले और 28 ब्लॉक और 1451 गाँव को क्या किया जाएगा, वहाँ की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं प्रोवाइड की जाएंगी, जो हमारे क्या हैं, जो किसी न किसी देश से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों को क्या बनाया जाएगा, उन, एक मिनट, ठीक है, उन सभी राज्यों को हम लोग क्या, उन सभी राज्यों के जो जिले हैं, गांव हैं, उनको सशक्त बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट किया गया, किवीथू से। ठीक, किवीथू से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है तमिल मंगलम आयोजन कहाँ पे किया गया, सौराष्ट्र हमारा कहाँ पे है,
गुजरात में है। तमिल मंगलम का आयोजन आप भूल गलती से तमिलनाडु में मत कर दीजिएगा, ये कहाँ पे है, सौराष्ट्र में, ठीक है। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। 17 से 26 अप्रैल 2023 को सोमनाथ कहाँ पे, स्टैचू ऑफ यूनिटी द्वारका में, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सोमनाथ, ठीक है। उद्देश्य क्या था, सौराष्ट्र में तमिलनाडु और तमिल संगम 3000 तमिल सौराष्ट्र क्या है क्षेमों में के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बस इतना याद रखिए, तमिल मंगलम का आयोजन सौराष्ट्र गुजरात में किया गया है, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक। अगला पॉइंट आप बताएंगे। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई 2023 को स्टार्ट हुआ था। कुल सीटें कितनी थी, 224 सीटें थी। बहुमत कितना, 113 पे प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ, तो 135 सीट के जीत करके कांग्रेस क्या वहाँ पे सरकार बनाई। सीएम कौन बने, सिद्धारमैया जी। और उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, डीके शिव कुमार जी, ठीक है। कांग्रेस 135, बीजेपी कितनी 66 और जेडीएस जो थी 29 सीटें जीती, ठीक है। इतना याद रखिएगा बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला पॉइंट, चलने का अधिकार, ठीक है, पंजाब सरकार द्वारा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। चलने का अधिकार किसका, पंजाब सरकार। दुर्घटना के दौरान मौतों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी इससे, ठीक है। उद्देश्य क्या था, मौतों की संख्या में कमी लाना। चलने का अधिकार कौन दिया, कौन से, तो पंजाब सरकार, ठीक। भारत का पहला ई शासित राज्य कौन है, तो केरल है। भारत का पहला ई शासित राज्य कौन सा, केरल है। घोषणाकर्ता कौन है, पिनरई विजयन जो वहाँ के क्या है, सीएम है, ठीक है। ठीक, याद रहेगा, तिरुवनंतपुरम वहाँ की क्या है, राजधानी है। बस इतना याद रख लीजिएगा। चलिए आगे पॉइंट है, अगला पॉइंट है मणिपुर हिंसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जांच के लिए जांच आयोग द्वारा भारत द्वारा 3 सदस्यीय क्या है, जिसके अध्यक्ष हैं अजय लांबा। कौन है, अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभार, ठीक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं अजय लांबा जी, ठीक है। याद रखिएगा 6 महीने के अंदर जो आयोग भारत सरकार को क्या करेगा, रिपोर्ट सौंपेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जो वहाँ के मैतेई समुदाय थी और कौन थी, कुकी समुदायों के बीच क्या हुआ था, गृह युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। इसी की जांच के लिए भारत सरकार ने एक जांच कमेटी बैठाई है, जिसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अजय लांबा जी, ठीक है। 3 लोगों की क्या है, 3 सदस्यों की क्या है, टीम बनाई गई है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हम लोगों का 14वां, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2023 कौन बना है, आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो भारत की ओर से शामिल कौन, सीना शेट्टी शामिल हुई थी। मिस वर्ल्ड, ठीक है, 71वां संस्करण था, ठीक है। दूसरी बार आयोजन हुआ 1996 से। यह क्या आयोजन किया जाए, 6 बार भारत ने इस प्रतियोगिता को क्या किया है, जीत चुका है, ठीक है, जीत चुका। बस इतना याद। पुलिस ड्रोन यूनिट भारत का पहला है। लॉन्च ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस अपराध की संख्या में कमी के लिए हवाई निगरानी और 20 पुलिसकर्मी ड्रोन से करेंगे, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। बस इतना याद रखिएगा, शार्ट स्क्रीन है आप लोग सामने, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला करा मिस वर्ल्ड भारतीय महिला कौन है, रीता फारिया। कब, 1966 से। ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखर्जी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मानुषी छिलर अभी 2017 में हाल ही में बनी। वर्ल्ड सीरीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारत का शहर कौन सा, बंगलुरु। वर्ल्ड सीरीज कल्चर फोरम में शामिल होने भारत का पहला शहर कौन सा, बंगलुरु है। विश्व में 41वां शहर। वर्ल्ड कल्चर फोरम में भारत का कौन सा, बंगलुरु। भारत का कौन सा, बंगलुरु, वर्ल्ड सीरीज कल्चर फोरम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 16वां, भारत में सबसे लंबा कार्यकाल, मतलब किस सीएम का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो कौन से, सिक्किम के हैं, ठीक है, पावन चामलिंग का, ठीक है। कौन सा, 1994 से 2019 तक था। 24 वर्ष 166 दिन का था। लेकिन दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, नवीन पटनायक का, 5 मार्च 2000 को। लगातार 23 वर्ष 139 दिन हो चुका। उड़ीसा के दूसरे सीएम हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है, ठीक है। तो आ जाइए अगला पॉइंट है, न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, राजस्थान बन गया है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो राजस्थान है। सभी परिवारों को बेरोजगार, मतलब गांव प्लस शहर, वित्तीय वर्ष 125 दिन का आप क्या करेंगे, एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार की क्या करेगा, गारंटी देगा। वृद्धा और विकलांग और महिला के लिए 1000 रुपये प्रति माह, मतलब 15% की क्या करेगा, इसमें वृद्धि करेगा, ठीक है, प्रतिवर्ष। तो क्या हुआ, न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम पास करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। वहाँ पे चुनाव है तो जारी होना ही ऑब्वियस बात है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी समीक्षा की रिपोर्ट नीति आयोग करता है, ठीक है।
इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के वैरी जी हैं। अध्यक्ष कौन रहता है? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो रहते हैं। इसकी स्थापना एक मई या 1 जनवरी, बताइए 1 मई या 1 जनवरी, आप कमेंट में बताएंगे। 1 मई 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर प्रगति समीक्षा 2023 है। राज्य 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर पर। सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है, झारखंड है, मेघालय है, यूपी है, फिर एमपी है 5वें स्थान पर। बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी। सबसे कम गरीब कौन है? सर्वाधिक गरीब तो ये बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी हैं, लेकिन सबसे कम गरीब कौन है? केरल है, गोवा है, सिक्किम है, तमिलनाडु और पंजाब है। ये हमारा गरीबी सूचकांक था, जारी कौन करता? नीति आयोग। सबसे गरीब बिहार है, ठीक है। सबसे अमीर कौन है? केरल है, ठीक है। सुस्वागतम पोर्टल कौन जारी किया? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल अदालत परिसर में बैठने के लिए, ठीक है। वकील, आगंतुक, अपराधी, सबके लिए सुस्वागतम कौन किया है? बस इतना याद रखिएगा कौन किया है। तो ठीक, ये लास्ट है आज का। जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बनाया गया है? तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री हैं, ठीक है। ये डाकघर है, ठीक, लर्सन एंड टर्बो द्वारा IIT मद्रास में, ठीक। तो आज के लिए यही क्लास हम फिनिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इंद्रेश GK GS को सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय